एंड लेट अस सी पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल क्या होगी, अभी तो हमने सिर्फ वो देखा था कि फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, अब पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगी। ठीक है, अब इस केस में क्या करते हैं, अगर हमारा जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, उसको हम क्या करते हैं, यहां पर P पर जब होगा, यानी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर जब होगा, यहां पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, यानी हमको कैलकुलेट करना है कि Vp की वैल्यू कितनी है। ठीक है, Vp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट द प्रॉब्लम इज कि अभी जो हमने देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास पोटेंशियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसके अंदर आता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। ठीक है, मतलब द पॉइंट Vb माइनस Va वॉज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B डिवाइड बाय Q नॉट। मेरे पास फॉर्मूले में ये था, राइट, बट इससे मैं एक पॉइंट की पोटेंशियल कैसे निकालूंगा। इस केस में हम क्या करते हैं कि A जो पॉइंट है इसको हम इंफिनिटी में मान लेते हैं। ठीक है, इंफिनिटी में मान लिया कि बहुत ज्यादा दूर है। अगर बहुत ज्यादा दूर है तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय KQ डिवाइड बाय ऑफ R स्क्वायर। अगर R यानी A जो पॉइंट है उसका Q O से डिस्टेंस इनफाइनाइट है, ये वाला बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं लग रही तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको जो पोटेंशियल फील होगी दैट विल आल्सो बी 0। इसका मतलब पोटेंशियल एट A विल बिकम 0, यानी द फॉर्मूला आएगा दैट विल बी Vp माइनस VA। VA की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है। दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू P डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ Q नॉट। ठीक है, तो Vp की डायरेक्टली वैल्यू यही हो जाएगी VAP बाय Q नॉट। ठीक है, सो अब देखते हैं कि सबसे पहले वर्क डन कैसे निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय F डॉट dx, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब अगर दो चार्जेस हैं, एक Q नॉट है और एक Q है, इसके बीच में फोर्स का डिस्टेंस क्या होता है अभी मान लेते हैं, क्योंकि ये सिंस मूव कर रहा है इंफिनिटी से लेकर P तक, तो क्या होगा, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बट द प्रॉब्लम है कि मैं यहां पर डिस्टेंस क्या डालूं, ठीक है ना, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस है, एक P डिस्टेंस यानी R डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस तो चेंज हो रहा होगा। सो लेट अस अज्यूम कि ये अभी किसी पॉइंट A पर है जिसका डिस्टेंस x है। ठीक है, इस टाइम पे फोर्स निकाल लेते हैं, ये क्या आएगा, x स्क्वायर, दिस विल बी द फोर्स, अगर वो A पर अभी है बीच में कहीं पर। ठीक है, सो अब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P। ठीक है, इंफिनिटी से लेकर P तक अगर लेकर आना है तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि F डॉट dx है। ठीक है, और बेसिकली यहां पे देखा जाए तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो मूव क्या कर रहा है, उल्टा मूव करवा रहे हैं उसको, तो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू K इंटू Q नॉट बाय x स्क्वायर, ये तो मेरी फोर्स हो गई, इंटू हल्का सा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं dx। हल्का सा क्यों माना, बिकॉज मैंने माना यार कि ये हल्का सा dx डिस्टेंस मूव कर रहा है और इतने dx डिस्टेंस में फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम A से लेकर थोड़ा बहुत इधर मूव करवाएंगे तो फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। इसलिए हमने वर्क डन क्या माना, एक छोटा सा dw मान लिया, बेसिकली dw इज द वर्क डन। तो यहां पर इंटीग्रेट अगर हम कर देंगे dw को, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी द टोटल वर्क डन। ठीक है, सो dw की जो वैल्यू है वो आ रही है F डॉट dx, इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिसके अंदर फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना है, क्योंकि फोर्स इधर लग रही है, ये इधर मूव कर रहा है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, cos 180 डिग्री। ठीक है, cos 180। अब इसको आगे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, लेट अस सी, माइनस ऑफ cos 180 का, क्योंकि माइनस साइन बाहर आ गया, Q नॉट तो मैं बाहर ही ले सकता हूं बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट्स डालेंगे यहां पर जो वर्क डन आ जाएगा, ये आ जाएगा इंफिनिटी से लेकर P तक। लिमिट्स जो डालेंगे x की, कहां से कहां तक मूव कर रहा है, इंफिनिटी से लेकर एक ऐसे पॉइंट पर आ रहा है जिसका डिस्टेंस है r। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं वैल्यूज डालूंगा आई विल गेट, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, -1 बाय x। ठीक है, सो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस के Q नॉट तो बाहर ही था, -1 बाय x, और लिमिट्स क्या डालेंगे, इंफिनिटी से लेकर r तक। ठीक है, अब यहां पर अगर वैल्यूज पुट इन कर देते हैं, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट K Q
क्यू नॉट बाय आर, क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा। या इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, -1 बाय आर प्लस 1 बाय इंफिनिटी। ये टर्म तो 0 हो गई। इसका मतलब जो आंसर आया, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P, दैट विल बी कॉल्ड एज के क्यू नॉट बाय आर। ये आ गया, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले से, ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा था, इस वाले फॉर्मूले से क्या आएगा, अगर इसको हम 1 लिख लें, इसको हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यूजिंग 1 and 2, ये दोनों अगर हम साथ में यूज करेंगे, व्हाट वी विल गेट, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बेसिकली इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P, क्योंकि A हमने मान लिया इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो यानी यहां पर इसको मैं A को मैं इंफिनिटी भी लिख सकता हूं, ठीक है। सो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P डिवाइड बाय क्यू नॉट, दैट विल बी इक्वल टू Vp। तो यानी Vp की जो वैल्यू आ जाएगी, Vp की वैल्यू आएगी, इस फॉर्मूले के अंदर क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, व्हाट वी विल गेट, के क्यू बाय आर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, ये फॉर्मूला। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होती है, दैट इज गिवन बाय के क्यू बाय आर, और इट इज अ नाउ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि हम आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये स्केलर फॉर्मूला है। अगर वेक्टर फॉर्म में मेरे को लिखना है तो मैं ऐसे लिखता था, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, बट जो पोटेंशियल है ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब स्केलर से होता क्या है कि काफी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, अगर 3-4 पॉइंट चार्जेस पड़े होते थे, उनकी वजह से हमको उनका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लेना पड़ता था, वेक्टर सम करना पड़ता था, उनको रिजोल्व करना पड़ता था हर पॉइंट पर। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे नहीं, बट पोटेंशियल अगर निकालनी है हमको, 3-4 चार्जेस आपस में पड़े हुए हैं, सीधा ऐड कर सकते हो, वेक्टोरियली ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इससे में बेसिकली क्या होता है कि काफी चीजें आसान है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोटेंशियल, राइट।